गुड मॉर्निंग टू ऑल। आइए संस्कृत माधुरी में सुभाषितान एकादश पाठ कक्षा 7 के लिए देखते हैं हम इसका ट्रांसलेशन। ठीक है ना। तो सबसे पहले देखते हैं पहला श्लोक। और पहला श्लोक है आपका एकः ईश पिता अस्माकं एकैव जननी धरा सादरं प्रणमामः तौ वयं सर्वे सहोदरा। तो एकः ईश पिता अस्माकं, एक मीन्स एक, ईशा मीन्स ईश्वर, पिता मीन्स पिताजी, ठीक है ना, या पिता, अस्माकं मीन्स हमारे। क्या हो जाएगा? एक ही, ठीक है ना, एक ही ईश्वर हमारे पिता हैं, एक ही ईश्वर हमारे, अस्माकं हमारे पिता हैं, ठीक है ना। और एकैव, एक ही, एकैव, एव हमने यहीं से लिया है और दोनों के लिए कॉमन हो जाएगा। और एक ही जननी मीन्स माता, धरा मीन्स पृथ्वी या धरती, और एक ही धरती या पृथ्वी हमारी माता है। क्या हो जाएगा पूरा सेंटेंस? एक ही ईश्वर हमारे पिता हैं और एक ही धरती हमारी माता है। सादरम प्रणवामः, सादरम मीन्स सम्मान सहित, ठीक है ना, या सादर प्रणाम करते हैं। तौ मीन्स उन दोनों को, तौ मीन्स उन दोनों को, वयम मीन्स हम सब, वयम मीन्स हम सब, सर्वे सहोदरा मीन्स सभी सागे भाई बहन, सहोदरा मीन्स भाई बहन। तो वयम मीन्स हम सब, सर्वे मीन्स सभी, सहोदरा मीन्स भाई बहन। क्या हो जाएगा? हम सब सभी भाई बहन उन दोनों को, तो मीन्स उन दोनों को सादर प्रणाम करते हैं या सम्मान सहित प्रणाम करते हैं। ठीक है ना, ये हो जाएगा आपका। क्या होगा? पूरा पूरा फिर से देख लो। एक ही ईश्वर हमारे पिता हैं, एक ही धरती हमारी माता है, हम सभी भाई बहन उन दोनों को सादर प्रणाम करते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट लोग देखते हैं अभी। गंगा पापम विदुस्तापम दैन्यम कल्पतरु तथा पापम तापम च दैन्यम च हरति सज्जन संगमा। गंगा पापम, हरति, हरति आपको कॉमन लेना है दोनों के लिए। तो गंगा पाप को दूर करती है, हरति मीन्स दूर करती है या हर लेती है। माता गंगा, ठीक है, माँ गंगा पाप को दूर करती है या हर लेती है। विधु मीन्स होता है बेटा चंद्रमा, विधु मीन्स क्या होता है? चंद्रमा। तापम हरति, हरति आपको कॉमन रखना है इसके लिए। और चंद्रमा ताप को हरता है, यानी गर्मी, ताप मीन्स गर्मी। चंद्रमा ताप को हरता है या दूर करता है या नष्ट करता है, ठीक है ना। दैन्यम, दैन्यम मीन्स गरीबी, ठीक है ना, गरीबी या निर्धनता। कल्पतरु, कल्पतरु मीन्स कल्पता रूपी वृक्ष या कल्प वृक्ष इसको हम कहते हैं। और तथा मीन्स और, या तथा का तथा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और कल्पतरु वृक्ष या कल्प वृक्ष गरीबी को दूर करती है या हरती है या हर लेती है, ठीक है ना। फिर उसके बाद सज्जना संगमा, यहाँ सबसे पहले इसको उठाएंगे हम। सज्जना संगमा यानी सज्जन की संगति, तो आप इसको अलग से ऐड करके लिखेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे। लेकिन सज्जनों की संगति, लेकिन सज्जनों की संगति पाप को, ताप को और दरिद्रता यानी गरीबी को, तीनों को नष्ट कर देती है या दूर कर देती है। कौन? अच्छी संगति, सज्जन संगति, ठीक है ना। तो पूरा सेंटेंस कैसे लिखेंगे आप? लिखेंगे कि गंगा पाप को दूर करती है या हर लेती है, ठीक है ना। चंद्रमा ताप को हर हर लेती है या गर्मी को दूर करता है। कल्पता रूपी वृक्ष या कल्प वृक्ष गरीबी को दूर करती है, ठीक है। लेकिन आपको लेकिन शब्द अलग से जोड़ना है। लेकिन सज्जन संगमा अर्थात सज्जनों की संगति, लेकिन या किंतु सज्जनों की संगति पाप, ताप और दरिद्रता सभी को दूर करती है या हर लेती है, ठीक है ना। आगे देखिएगा नेक्स्ट। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो भच्यति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा, ठीक है ना। इसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे कह रहा है कि धीमताम, धीमताम कालो, ठीक है ना, धीमताम कालो अर्थात बुद्धिमान लोगों का समय, ठीक है ना, बुद्धिमान व्यक्तियों का समय। कालो मीन्स समय और धीमताम मीन्स बुद्धिमान व्यक्तियों का, ठीक है ना।
बुद्धिमान लोगों का जो समय है काव्य शास्त्र यानी काव्य शास्त्रों के, ठीक है ना, काव्य शास्त्रों के विनोदेन मीन्स आनंद में, आनंद से, काव्य शास्त्र के आनंद से व्यतीत होता है। गच्छत मीन्स जाता है या व्यतीत होता है, यहाँ पे तात्पर्य होगा, ठीक है ना। तो बुद्धिमानों का जो समय है वह काव्य शास्त्र के आनंद में, ठीक है ना, काव्य शास्त्र के विनोदेन मीन्स आनंद से व्यतीत होता है या जाता है। जबकि मूर्खाणाम च मूर्खाराम च, और मूर्खों का जो समय है, मूर्खों का जो समय है वह व्यसनेन, व्यसन मतलब बुरी आदत, गंदी आदत, ठीक है ना, निद्रया नींद से, ठीक है ना, नींद से, कलहेन वा अथवा लड़ाई झगड़े से व्यतीत होता है, ठीक है ना। पूरा सेंटेंस कैसे लिखेंगे आप? लिखेंगे बुद्धिमानों का समय काव्य शास्त्र के आनंद में व्यतीत होता है, जबकि या और करके लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। और मूर्खों का जो समय है वह व्यसन, गंदी आदत में लिप्त होना, निद्रा में यानी नींद में या नींद से, और लड़ाई झगड़े से व्यतीत होता है, ठीक है ना। बुरी आदतों से आप कह सकते हैं, नींद से और झगड़े से व्यतीत होता है, ठीक है ना। आगे नेक्स्ट फ्लो देखिएगा, कह रहा है यहाँ पे अधमा धर्मिच्छन्ति धर्मानं च मध्यमा उत्तमा मानमिच्छन्ति मानो हि महतां धर्म, अर्थात अधमा मीन्स जो नीच व्यक्ति है, नीच व्यक्ति, अधमा, अधमा मीन्स जो नीच व्यक्ति है, ये जना यहाँ पे आपको अलग सेट करना होगा, यानी ये जो नीच व्यक्ति है, अधमा मीन्स होता है कि वो नीच व्यक्ति, लेकिन यहाँ पे जो आपको अलग सेट बोलना है, ठीक है ना। तो अधमा धर्मिच्छन्ति अर्थात जो नीच व्यक्ति है वो केवल धन की इच्छा करते हैं, धर्म धन इच्छन्ति, धन इच्छन्ति धन की इच्छा करते हैं, ठीक है। धर्मानं च मध्यमा, और धन और सम्मान, धन मीन्स धन संपत्ति, मान मीन्स सम्मान इज्जत, ठीक है ना, च मीन्स और, मध्यमा मीन्स मध्यम वर्गीय लोग, ठीक है ना। और मध्यम वर्गीय लोग या मध्यम श्रेणी के लोग धन और सम्मान दोनों की चाह रखते हैं, ठीक है ना। मध्यम श्रेणी के लोग धन और सम्मान दोनों की चाह रखते हैं। उत्तमा मानम इच्छन्ति, और जो उत्तम श्रेणी के लोग हैं वह केवल मान यानी सम्मान की इच्छा रखते हैं या सम्मान चाहते हैं, ठीक है ना, सम्मान चाहते हैं। मानो ही महताम धनम, ठीक है ना, मानो, मानो मीन्स क्योंकि, क्योंकि सम्मान ही, मानो मीन्स सम्मान ही महताम धनम सबसे बड़ा धन है, या महताम मीन्स श्रेष्ठ धन है, क्योंकि सम्मान ही सबसे बड़ा या श्रेष्ठ धन है। पूरा सेंटेंस का कैसे लिखेंगे आप? जो नीच व्यक्ति हैं वो धन की चाह रखते हैं, ठीक है ना। जो मध्यम श्रेणी के लोग हैं, व्यक्ति हैं, वो धन और सम्मान दोनों की चाह रखते हैं, किंतु जो उत्तम श्रेणी के लोग हैं वह केवल और केवल सम्मान की चाह रखते हैं, क्योंकि सम्मान ही सबसे बड़ा श्रेष्ठ धन है, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही। नहीं नहीं नहीं, शायद एक श्लोक और भी है, ठीक है ना, तो पीछे देखते हैं, एक श्लोक और भी है, लास्ट श्लोक, ठीक है ना। विदेशेषु धनम विद्या व्यसनेषु धनम मति परलोके धनम धर्म शीलम सर्वत्र वै धनम। तो विदेशेषु मीन्स विदेशों में, ठीक है ना, धनम मीन्स धन, विद्या मीन्स विद्या है। तो विदेशों में जो विद्या है वही धन है, विदेशों में विद्या धन है, ठीक है ना। और व्यसनेषु धनम मति, और संकटों में, मुसीबतों में, व्यसनेषु मीन्स संकटों में या मुसीबतों में बुद्धि जो है वही धन है, मति मीन्स बुद्धि, आपकी बुद्धि जो है वही धन है। परलोके धनम धर्म, और दूसरे लोक में या परलोक में धर्म ही आपका धन है। शीलम सर्वत्र वै धनम, और जो धैर्य है, ठीक है ना, जो शीलम है, जो धैर्य है, जो अच्छा व्यवहार है, वह सर्वत्र सब जगह धन है, वह सब जगह है। सब जगह कौन सा धन अच्छा होता है? अच्छा व्यवहार। पूरा सेंटेंस क्या कैसे लिखेंगे आप? कि विदेशों में विद्या ही आपका धन है, बुरी आदतों में या संकटों में या मुसीबतों में बुद्धि ही आपकी धन है, दूसरे लोग या परलोक में धर्म ही आपका धन है, और अच्छा व्यवहार, अच्छा आचरण ही या धैर्य ही आपका सब जगह धन होता है या धन है, ठीक है ना। आज के इतना ही, नेक्स्ट क्लास में आपको इसकी एक्सरसाइज बताई जाएगी, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग टू ऑल। आइए संस्कृत माधुरी में एकादश पाठ उत्तराखंड, ये क्लास 8 का है,
इसको देखते हैं, इसका ट्रांसलेशन वर्क, ठीक है ना, अनुवाद कार्य। तो सबसे पहले देखते हैं स्पेस पे क्या है। स्पेस पे आपका ये है कि हिमाद्री मुकुटम यस्य गंगा हारेण शोभित, ठीक है ना, शोभित स चायम उत्तराखंड भारतस्योत्तरे स्थित, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, तो हिमाद्री, हिमाद्री मीन्स हिमालय, मुकुटम मीन्स मुकुट, मुकुट है, यस मीन्स जिसकी, ठीक है ना, या जिसका या जिसकी, है ना, क्या हो जाएगा, जिसका, हिमालय जिसका मुकुट हो, हिमालय जिसका मुकुट हो या मुकुट है, गंगा हारेण शोभित, और जो गंगा के हारों से सुशोभित होता है। गंगा हारेण मीन्स गंगा हार से, यानी गंगा के हार से सुशोभित, सुशोभित होता है, ठीक है ना। तो गंगा हारेण, गंगा द्वारेण होना चाहिए यहाँ पे, गंगा के द्वार से सुशोभित होता है, ठीक है, गंगा द्वारेण, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपका द्वारेण होना चाहिए, गंगा द्वारेण सुशोभित नहीं, तो गंगा के द्वार से जो सुशोभित होता है, ठीक है ना, सह वह, अयम वह यह, उत्तराखंड, उत्तराखंड भारतस्योत्तरे यानी भारत के उत्तर में स्थित, स्थित है, ठीक है ना। पूरा सेंटेंस क्या हो जाएगा, हिमालय जिसका मुकुट है, गंगा का द्वार, जो गंगा के द्वार से सुशोभित होता है, मतलब उत्तराखंड क्या है, हरिद्वार, है ना, जो गंगा के द्वार से सुशोभित होता है, वह यह, वह यह, और यहाँ पे च, और वह यह उत्तराखंड भारत के उत्तर दिशा में, उत्तरे मतलब उत्तर दिशा में स्थित, स्थित है, ठीक है ना। आगे देखिएगा, यथा काश्मीरम धरायाः स्वर्गम कथयन्ति तथैव उत्तराखंडम स्वर्गद्वारम वदन्ति। यथा मीन्स जैसे, जिस प्रकार, जिस प्रकार कश्मीर की धरा या कश्मीर की धरती को, कश्मीर की धरती को स्वर्ग कहा जाता है, स्वर्गम कथयन्ति मीन्स स्वर्ग कहा जाता है, यथा मीन्स जिस प्रकार, काश्मीर धराया मीन्स कश्मीर की धरती को, पृथ्वी को, धरती को स्वर्ग कहा जाता है, तथा मीन्स उसी प्रकार, उत्तराखंड मीन्स उत्तराखंड को स्वर्ग द्वारम वदंती मीन्स स्वर्ग द्वार कहा जाता है या बोलते हैं, ठीक है ना। क्या हो जाएगा पूरा सेंटेंस, जिस प्रकार कश्मीर की धरती को स्वर्ग कहा जाता है, उसी प्रकार उत्तराखंड को स्वर्ग द्वार बोला जाता है, ठीक है ना। पूर्वम अयम प्रदेश उत्तरा प्रदेशस्य एकः भागः आसीत्। पूर्व मीन्स पहले, अयम मीन्स यह, प्रदेश मीन्स प्रदेश, यह प्रदेश, उत्तर प्रदेश मीन्स उत्तर प्रदेश का, एक भाग मीन्स एक भाग, आसित मीन्स था। पूरा सेंटेंस क्या हो जाएगा, पहले यह प्रदेश उत्तर प्रदेश का एक भाग था, पहले यह प्रदेश उत्तर प्रदेश का एक भाग था। अस्य प्रदेशस्य मस्तके ललाटे पर्वतराजः हिमालयः मुकुटः इव राजते। अस्य प्रदेशस्य मीन्स इस प्रदेश का या इस प्रदेश के, मस्तके मीन्स मस्तक पर, या ललाटे मीन्स ललाट पर, ठीक है ना। पर्वतराज हिमालय यानी पर्वत, पर्वतों का राजा हिमालय, मुकुट इव, मुकुट की तरह, राजते मीन्स सुशोभित होता है या विराजमान है, ठीक है ना। क्या हो जाएगा पूरा सेंटेंस, इस प्रदेश के मस्तक पर, ललाट पर पर्वतराज हिमालय मुकुट की तरह सुशोभित होता है या विराजमान है, ठीक है ना। अलकनंदा मंदाकिनी भागीरथी च नद्यः मिलित्वा त्रयः गंगारूपेण धरायाम् अवतरिता। अलकनंदा ये नदियों का नाम है, ध्यान देना, अलकनंदा, मंदाकिनी और भागीरथी, नद्य नदियां, नद्य बहुवचन है एक, ठीक है ना, प्रथमा का बहुवचन, नद्य नदियां, मिलित्वा मीन्स मिलकर, अत्रय मीन्स यही, गंगा रूपेण मीन्स गंगा के रूप, रूप से, धरायाम, गंगा के रूप से, धरायाम, ठीक है ना, धरायाम मीन्स पृथ्वी पर, अवतरिता मीन्स अवतरित होती है, ठीक है, यहाँ निकलती है, आती है। क्या हो जाएगा, अलकनंदा मंदाकिनी और भागीरथी नदियां मिलकर यही गंगा के रूप से, धरायाम मीन्स पृथ्वी पर अवतरित होती या फिर आती है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिएगा, यमुना यहाँ उद्गम स्थानम अपनी अत्रैवास्ति। यमुना का उद्गम स्थान भी, यमुना यहाँ मीन्स यमुना का उद्गम स्थान, उद्गम स्थान निकलने का स्थान, अभी मीन्स भी, अत्रैव मीन्स यही, अस्ति मीन्स है। क्या हो जाएगा पूरा सेंटेंस,
यमुना का उद्गम स्थान भी यही है। एवं नदी नाम संगम स्थली यम भूमि। एवं मीन्स इस प्रकार, नदी नाम मीन्स नदियों की, संगम स्थली मीन्स संगमों की स्थली, यानी संगमों का स्थल। इस प्रकार नदियों का संगम स्थल यम भूमि, यह भूमि है। ठीक है ना, पूरा सेंटेंस क्या हो जाएगा? इस प्रकार नदियों का संगम स्थल यह भूमि है। ठीक है ना। यथा, जैसे, देव प्रयाग, आनंद प्रयाग, रुद्र प्रयाग, विष्णु प्रयाग, कर्ण प्रयाग च पंच प्रयाग नदी नाम संगम स्थलानि एव सन्ति। जैसे देव प्रयाग, नंद प्रयाग, रुद्र प्रयाग, विष्णु प्रयाग और चमिस और कर्ण प्रयाग, पांच प्रयाग नदियां, पांच पंच प्रयाग मीन्स पांच प्रयाग नदियां, नदियों का संगम स्थल ही है। संगम स्थल ही है। संगम स्थल मीन्स संगम स्थल, एवं मीन्स ही, संत मीन्स है। क्या हो जाएगा पूरा सेंटेंस? देव प्रयाग, नंद प्रयाग, रुद्र प्रयाग, विष्णु प्रयाग और कर्ण प्रयाग, पांच प्रयाग नदियों का संगम स्थल ही है। ठीक है ना। नीचे देखिएगा, अस्मिन् प्रदेशे उन्नतानि पर्वत शिखराणि कलरव पूजितानि वनोपवनम् उपवनानि सन्ति। अस्मिन् प्रदेशे मीन्स इस प्रदेश में, इस प्रदेश में, उन्नतानि पर्वतानि, इस प्रदेश में उन्नतानि पर्वतानि शिखराणि मीन्स उन्नत पर्वत शिखर, यानी पर्वत शिखर। ठीक है ना। कलरव पूजितानि वनोपवनानि, यानी कलरव, कलरव मीन्स कलरव करना, पूजितानि मीन्स पूजना या चहचहाट। ठीक है ना। तो क्या क्या लिखेंगे इसके लिए? वनोपवन, यानी वन और उपवन है। पूरा सेंटेंस अगर बनाना होगा कैसे बनाएंगे, क्या बनाएंगे? अस्मिन् प्रदेशे मीन्स इस प्रदेश में, उन्नतानि मीन्स ऊंचे, पर्वत शिखराणि मीन्स पर्वतों के चोटियां, शिखराणि मीन्स चोटियां। ठीक है ना। ठीक है। कलरव कूजितानि और पक्षियों के कलरव या चहचहाहट वन और उपवन है। ठीक है ना। तो पक्षियों के कलरव से या चहचहाहट से गूंजते हुए, ठीक है ना, गूंजते हुए वन और उपवन है। ठीक है ना। वनस्पति नाम तु आगारः एव अयम प्रदेश। अयम प्रदेश मीन्स यह प्रदेश, अयम प्रदेश मीन्स यह प्रदेश, यह प्रदेश वनस्पति नाम तु, यानी वनस्पतियों का, तो आगार मीन्स घर या भंडार, ये मीन्स ही है। ठीक है ना। क्या हो जाएगा? यह प्रदेश वनस्पतियों का तो भंडार ही है या घर ही है। ठीक है ना। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। एषा तीर्थ भूमि देव भूमि चापि कथ्यते। इसे तीर्थ भूमि, यानी तीर्थों की भूमि, यानी तीर्थ भ्रमण करने की भूमि, तीर्थ की भूमि, देव भूमि और देवभूमि भी, च है ना, च मीन्स और देवभूमि भी, अपि मीन्स भी, कथ्यते मीन्स कहा जाता है। इसे तीर्थ भूमि या और देवभूमि भी कहा जाता है। बद्रीनाथस्य केदारनाथस्य च यात्रा बिना चतुर्धाम तीर्थानाम यात्रा पूर्णा एव। बद्रीनाथ के और केदारनाथ के यात्रा के बिना, चतुर्धाम मीन्स चारों धामों की तीर्थ यात्रा, तीर्थों की यात्रा अपूर्ण ही है। ठीक है ना। तो कैसे लिखेंगे? बद्रीनाथ की और केदारनाथ की यात्रा के बिना चारों धामों की तीर्थों की यात्रा अपूर्ण ही है या अधूरी ही है। ठीक है ना। अगला देखिएगा, आगे है, कहता है वन संपदा कृषि पर्यटन च अत्रत्यानां प्रमुखा आजीविका साधनानि सन्ति। ठीक है ना। तो वन संपदा, वनों की संपत्तियां। ठीक है ना। वन संपदा मीन्स वनों की संपत्तियां, या वन संपदा का वन संपदा भी लिख देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, इट्स ओके। ठीक है ना। आगे देखिएगा, कृषि और पर्यटन, पर्यटन। ठीक है ना। पर्यटन का तात्पर्य क्या है? ये कि घूमना टहलना, घूमने के लिए जो पर्यटन स्थल होता है। ठीक है ना। और पर्यटन, अत्रत्यानाम, यहाँ, यहाँ, इन सभी का प्रमुख आजीविका का साधन है। ठीक है ना। क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? वन संपदा, कृषि और पर्यटन यहाँ का प्रमुख आजीविका का या जीवन यापन का प्रमुख साधन है। उत्तराखंड से युवका सैन्य बलेषु अपि प्रमुखा स्थानं भजन्ते। उत्तराखंड के युवक सैन्य बलों में भी प्रमुख स्थान रखते हैं। ठीक है ना। प्रमुख स्थान रखते हैं, प्रमुख स्थान बजते हैं। तो उत्तराखंड के युवक, युवक सैन्य बलों में भी प्रमुख स्थान रखते हैं। ठीक है ना।
तेषु गढ़वाल राइफल्स कुमाऊं रेजिमेंट्स प्रमुखोऽस्त। तेषु मीन्स उनमें, गढ़वाल राइफल्स यानी गढ़वाल राइफल्स, कुमाऊं रेजिमेंट्स और कुमाऊं रेजिमेंट्स प्रमुख हैं। ठीक है ना, उनमें गढ़वाल राइफल्स और कुमाऊं रेजिमेंट प्रमुख हैं। अस्य प्रदेश की राजधानी देहरादून अस्ति। इस प्रदेश की राजधानी देहरादून है। अस्य मीन्स इस प्रदेश में, इस प्रदेश की राजधानी मीन्स राजधानी देहरादून मीन्स देहरादून अस्य मीन्स है। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, इस प्रदेश की राजधानी देहरादून है। ठीक है, फिर आगे क्या है, हरिद्वार नाम के तीर्थे प्रतिवर्षके लक्षाणि जना गंगास्नानानि दर्शनाय च आगच्छन्ति। हरिद्वार नामक तीर्थ स्थान, तीर्थ पर, हरिद्वार नामक तीर्थ पर प्रतिवर्ष मीन्स हर वर्ष, लक्षाणि जना मीन्स लाखों लोग, लक्षाणि मीन्स लाखों, जना मीन्स लोग, लाखों लोग गंगा स्नान आए अर्थात गंगा स्नान के लिए, दर्शनाच और दर्शन के लिए, आगच्छन्ति मीन्स आते हैं। क्या हो जाएगा पूरा करने, हरिद्वार नामक तीर्थ पर प्रतिवर्ष लाखों लोग गंगा स्नान के लिए और दर्शन के लिए आते हैं। नैनीताल तो पर्यटकानाम आकर्षक केंद्रम एव अस्ति। नैनीताल तो पर्यटकानाम मीन्स पर्यटकों का आकर्षण केंद्र ही है। क्या हो जाएगा पूरा सेंटेंस, नैनीताल तो पर्यटकों का आकर्षण केंद्र ही है। रुड़की हरिद्वारम पंतनगरम कोटद्वारम च उत्तराखंडस्य प्रमुख नगराणि सन्ति। रुड़की, हरिद्वार, पंतनगर और कोटद्वार उत्तराखंड के प्रमुख नगर हैं। ठीक है ना, जना ग्रीष्म काले भ्रमणाय उत्तराखंडम आगच्छन्ति। लोग गर्मी के समय में भ्रमणाय घूमने के लिए उत्तराखंडम उत्तराखंड को आगच्छन्ति आते हैं। लोग गर्मी के समय घूमने के लिए उत्तराखंड आते हैं। इमां भूमि प्रदूषणैः भूस्खलनैः च रक्षतु देवः। इस भूमि को प्रदूषण मीन्स प्रदूषणों से, भूस्खलन और भूस्खलन से, ठीक है ना, भूस्खलनों से, ठीक है, रक्षतु देव ईश्वर रक्षा करते हैं। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट क्लास में आपको इसकी एक्सरसाइज को बताया जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू।